नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि रीट प्री का सिलेबस कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और जिन लोगों को BSTC 2026 में कॉलेज मिल चुका है वो ये आने वाली रीट प्री दे पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि रीट प्री कब होगी। तो देखो, अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि रीट प्री कब होगी, रीट मेंस कब होगी। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि रीट प्री जल्दी होने वाली है और इसके साल भर बाद में रीट मेंस होने वाली है। तो रीट प्री जो है लगभग जनवरी 2027 या फरवरी 2027 के आसपास होने की संभावना है। कंफर्म नहीं है कि कब होगा, संभावना है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपको मैं अभी सिलेबस बताने वाला हूँ वो सिर्फ आइडिया के लिए बताने वाला हूँ। बाकी जो एग्ज़ाम या और कोई काम आपका जो पहले आ रहा हो, आप पहले उस पर फोकस करें। जैसे CET का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसका एग्ज़ाम जो है 12th लेवल का CET का अक्टूबर में है, तो उसमें भी आपको फॉर्म भरना है, वो एग्ज़ाम भी आपको देना है। तो पहले CET का एग्ज़ाम आ रहा है तो पहले आपको CET की तैयारी करनी है। बाकी जब कभी भी रीट प्री का एग्ज़ाम होगा तो उसके 5 महीने पहले, ठीक है ना, मिनिमम 5 महीने पहले आपको पता चल जाता है कि हाँ रीट प्री जो है इस तारीख को होने वाली है। फिर जो है फॉर्म आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तो 5 महीने पहले आपको पता चल जाता है। और रीट प्री के लिए 5 महीने बहुत है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और आप जो CET में पढ़ोगे, थोड़ा आपने BSTC के एग्ज़ाम में पढ़ा होगा, तो ये सब भी जो है आपके कहीं ना कहीं काम आ जाता है। और आप जो है 5 महीने में रीट प्री की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। तो जो एग्ज़ाम आपका पहले हो आप उसकी तैयारी करें। फिर आप जैसे ही फ्री हो जाए तो आप जो है, अगर फ्री है तो आप रीट प्री की कर सकते हैं, या आप रीट प्री का एग्ज़ाम देंगे तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आपके सामने जो है मैं पुरानी एक वीडियो चलाने वाला हूँ जिसमें मैंने रीट प्री के सिलेबस के लिए बात करी है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और सिलेबस अभी तक बदला नहीं है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया। अगर नोटिफिकेशन आता है, सिलेबस बदलता है तो पता चल जाएगा। तो लास्ट रीट प्री जो हुई थी उसके सिलेबस के बारे में जो मैंने पहले बात करी थी, तो वही वीडियो मैं अभी चलाने वाला हूँ आपके सामने। तो आप उस वीडियो को सही से देखें। तो यहाँ पर है सबसे पहले रीट प्री। अब रीट प्री जो है वो क्या है, मेंस से पहले रीट प्री का एग्जाम निकालना होता है। ठीक है, अगर रीट प्री का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो क्या होता है कि आप मेंस में नहीं बैठ पाते हो। और एक बार रीट प्री क्लियर करने के बाद आजीवन आपको पात्रता मिल जाती है। रीट प्री में कितने 90 नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 90 नंबर, 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 में से आपको 90 क्वेश्चन सही करने, आप ऐसे मान के चल लो कि 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि रीट प्री की आपको अभी से टेंशन नहीं लेनी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 में से 90 नंबर लाने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि रीट मेंस में 5000 पद है तो 5000 लोग ही होंगे, बाकी 4,95,000 रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। रीट प्री में क्या होगा कि 150 में से 90 नंबर, अगर 5 लाख लोगों के आ जाएंगे ना, तो 5 लाख लोगों को क्या है, रीट प्री पात्रता मिल जाएगी। तो यहां पर यह है, रीट प्री मेंस से पहले क्लियर करना पड़ता है। 150 नंबर का होता है, 90 नंबर लाने होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पर ये 90 नंबर है, कैटेगरी वाइज थोड़ा अलग अलग भी है, थोड़े कम है ना। SC ST में 82 नंबर है, ये जनरल OBC में उनके नंबर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर है 5, इसका सिलेबस जो होता है, पेपर जो होता है 5 खंड में डिवाइड होता है, 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे हमारे BSTC में नहीं था, राजस्थान GK, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग, ऐसे 5 भागों में डिवाइड होता है। तो ये रीट प्री का पेपर भी 5 भागों में डिवाइड होता है। तो यहां पर 30 नंबर का तो होता है ये बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, 30 नंबर का ये, 30 नंबर की लैंग्वेज, 30 नंबर की ये लैंग्वेज, 30 नंबर की मैथ्स और 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन। तो यहां पर अब इनको टोटल करोगे तो टोटल जो है 150 नंबर, यहां पर 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको बुक्स बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको अभी से चिंता नहीं करनी है। जब रीट प्री आती है तो 4 महीने पहले, 6 महीने पहले आप लाके पढ़ लो बुक। उस समय आपको जो भी अच्छी लगे या उस समय मैं बता दूंगा तो बहुत है। ठीक है ना, इसकी इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ पर इनके अंदर भी पूरा एक सिलेबस है ना, अलग अलग टॉपिक्स है। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट राय दूंगा कि आप ये सिलेबस देखना है आपको, तो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैंने शेयर किया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में है वहां पर लिंक है, वहां से आप देख सकते हो, या आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करो, उस सिलेबस को पढ़ो अच्छे से। सिलेबस को पढ़ने के बाद पुराने पेपर देख लो रीट प्री के। ठीक है, तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप गूगल से सर्च करके भी पुराने पेपर सिलेबस देख सकते हो, वरना टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर
मैं अभी बात करूं तो मैं आपको पूरा बड़ा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक ब्रीफ में छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। पहला जो भाग होता है वो होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ठीक है ना। शिक्षण विधियां के साथ यहाँ पर शिक्षा नीति भी होती है, एक दो क्वेश्चन उसके भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें बाल विकास में आप समझ गए साइकोलॉजी, ठीक है, टीचिंग साइकोलॉजी में आपने बीएसटीसी में जैसे पढ़ी है वैसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बाल विकास के क्वेश्चन भी आते हैं, शिक्षण विद्या भी आती है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए आप सिलेबस को डिटेल पे पढ़ना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको पूरा नहीं दिखा सकता। और यहाँ पर है लैंग्वेज, दो ये लैंग्वेज के होते हैं, 30 नंबर या 30 नंबर है। यहाँ पर आपको चूज करनी होती है, ठीक है ना। हिंदी, मान लो यहां पर आपने हिंदी चूज कर ली तो यहां पर आपको इंग्लिश चूज करनी होगी, ठीक है। बाकी और लैंग्वेजेस भी है, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है, उर्दू है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो यहां पर आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो। अब हिंदी इंग्लिश में क्या आता है, हिंदी में जैसे हिंदी की शिक्षण विधियां है ना, उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। हिंदी में वचन है, हिंदी में वचन और संज्ञा सर्वनाम जैसे अपने बीएसटीसी में क्वेश्चन आए थे वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, और भी थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप सिलेबस पूरा देखोगे, पुराने पेपर देखोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, वरना मैं आपको यहीं पे बता देता पूरा वो सिलेबस। फिर इंग्लिश में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में जैसे कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस हो गए, ठीक है, पैसेज हो गया, और वो इंग्लिश की कुछ लैंग्वेजेस है, बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस, वैसी इंग्लिश में शिक्षण विधियां, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर है मैथ्स, मैथ्स में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण विधियां तरह की हो गई, ठीक है। बाकी जो परसेंटेज हो गया, परसेंटेज, इंटरेस्ट, ऐसा तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं मैथ्स में भी। आप पूरा सिलेबस देख लेना, पुराने पेपर्स देख लेना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और मैथ्स में भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन, मैथ्स बहुत सिंपल आती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर है पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण अध्ययन में भी ऐसे ही है, इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के रिलेटेड सवाल आते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जैसे ट्रैफिक के सवाल आ गए, ठीक है। ट्रैफिक के साथ में राजस्थान जीके के भी सवाल आ जाते हैं, कुछ राजस्थान का कुछ करंट भी आ जाता है, कभी कभी करंट, एकदम करंट नहीं, करंट टाइप के सवाल आ जाते हैं, कोई इवेंट के ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। इसका भी अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये होता है रीट प्री में, ठीक है। और रीट प्री मैंने अभी इसलिए बात करी क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और रीट मेंस के बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसलिए रीट मेंस के रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट हो तो आप जो है पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। और देखो रीट प्री की मैं फिर से कह रहा हूं, आप जब रीट प्री का नोटिफिकेशन आएगा, आप बीएसटीसी में एडमिशन हो गया ना, तो उसके अगले दिन ही आप रीट प्री के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो जब रीट प्री का नोटिफिकेशन आएगा 6 महीने पहले आपको पता चल जाएगा, उस समय आपको तैयारी कर लेनी है अच्छे से। अभी से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, करना चाहो तैयारी तो रीट मेंस की करना, ठीक है। क्योंकि रीट मेंस में ये लोग भी आने वाले हैं, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका डाउट हो तो पूछ लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना।